आप सभी को जय मसीह की। आज की सुबह मैं यशवंत राय फिर से आप सभी के बीच में आता हूँ एक नए विषय के साथ, नए सब्जेक्ट के साथ, जो आप सभी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आप इसको सुन लेंगे तो मैं डंके की चोट के साथ बोल सकता हूँ कि आप सभी ज़रूर प्रभु में आगे बढ़ सकते हैं। ज़रूर, अगर आप इसको सुन लिए तो ज़रूर सुनिए, अंत तक सुनिए। पूरे एक बहुत इम्पोर्टेंट बात है ये सब, जो आपको और मुझे जानना ज़रूरी है। ठीक है, तो आइए मैं अपने विषय को बताता हूँ। मेरा विषय है वो है प्रार्थना के ऊपर। 8 बातें हम देखेंगे, वो है प्रार्थना के ऊपर, 8 पॉइंट्स ऑन प्रेयर। प्रार्थना के ऊपर हम 8 बातें देखेंगे जो एक प्रार्थना करने वाले विश्वासी को जानना जरूरी है। तो मेरा सब्जेक्ट है 8 पॉइंट्स ऑन प्रेयर, प्रार्थना के ऊपर 8 बातें। तो सब्जेक्ट में आगे जाने से पहले, विषय में आगे जाने से पहले मैं आप सभी को बता देना चाहता हूँ ऐसी अद्भुत बातें और एकदम खरी बातें, इसमें कोई मिलावट नहीं रहता है। मैं जो प्रभु से सीखता हूँ मैं वही आपको बताता हूँ। ये सब बातें जो आपको जानना है, अगर आपको सही लगता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि मेरा जो भी मैं वीडियो डालूँ वो आपके तक ज़रूर पहुँचे और आप उसको फैलाइए, ताकि और लोगों तक सुसमाचार फैले। मेरा यूट्यूब में मेरा वीडियो डालने का मकसद है कि सही शिक्षा या खरी शिक्षा लोगों तक, जगह जगह तक पहुंचने के लिए, बस। क्योंकि जो मैंने प्रभु से सीखा मैं अपने तक नहीं रखता, वो मैं आपको तक भी, अपने फ्रेंड्स या रिश्तेदार या मेरे मसीह भाई बहन, हर एक तक पहुंचाना चाहता हूं जो मैं प्रभु से सीखता हूं। तो आइए हम आगे बढ़ते हैं। एक अद्भुत वचन है, एक अद्भुत बात है। अगर आप सीख गए, अगर आप जान गए तो ज़रूर 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 ही, मैं डंके की चोट के साथ बोल सकता हूँ, प्रभु में बहुत आयत से आगे बढ़ जाएंगे। आपकी आत्मिकता बहुत आयत से आगे बढ़ जाएगी। मैं वो विषय को लेकर आ रहा हूँ। तो आइए हम पहुँचते हैं अपने विषय की तरफ, हम आगे बढ़ते हैं। वो है 8 पॉइंट्स ऑन प्रेयर, 8 बातें जो प्रेयर के ऊपर है। आज आपके लिए और मेरे लिए, हम हर एक के विश्वासियों के लिए, ये प्रार्थना ही सब कुछ है। प्रार्थना ही जीवन है, प्रार्थना ही सब कुछ है। अगर आपके और मेरे जीवन में प्रार्थना नहीं तो कुछ नहीं है। मैं विश्वासी हूँ, मैं 10। आइए बढ़ते हैं। तो मेरा सबसे पहला पॉइंट है वो है प्रार्थना क्या है। प्रार्थना क्या है? अगर आपको लगता है कि लिखना चाहिए तो आप नोट्स में अपना बना सकते हैं, लिख सकते हैं, ठीक है। तो प्रार्थना क्या है, हम सभी को अच्छे से पता, शुरू से सीखते आ रहे हैं। प्रार्थना क्या है? वो है परमेश्वर से बातचीत करना। लेकिन कई ऐसे लोग हैं उनको प्रार्थना का मतलब क्या है नहीं है, मतलब पता नहीं है क्या है प्रार्थना, पता नहीं है, ठीक है। तो मैं वही बातों को बता रहा हूँ, प्रार्थना क्या है। एक सिंपल सा आंसर है, छोटा सा आंसर है, आप सभी को पता है। प्रार्थना परमेश्वर से बातचीत करना है, ठीक है। तो मैं बता रहा हूँ वही सेम वही है, लेकिन मैं उसी को थोड़ा सा बता रहा हूँ कि प्रार्थना जो है परमेश्वर से संगति करना है। प्रार्थना जो है परमेश्वर से संगति करना है। प्रार्थना परमेश्वर से संगति करना है। एक विश्वासी जैसे ही प्रभु में आता है या उद्धार पाता है, उसके बाद उसका संगति जो है प्रभु के साथ हो जाता है। उसका संगति, उसका फेलोशिप, उसका सब कुछ प्रभु के साथ हो जाता है। वो विश्वासी प्रभु में आने के बाद संसार से, संसार की रीति रिवाज से, दुनिया से, पुराने दोस्त यार से, लड़का लड़की से, पाप से, संसारिकता से, संसार के कामों से, पुराने मित्रगण, दोस्त यार, रिलेशन, उससे संगति ज़्यादा नहीं करेगा। वो ज़्यादा से ज़्यादा संगति प्रभु के साथ करेगा। जिस दिन वो उद्धार में आ गया, जिस दिन वो प्रभु में आ गया, उस दिन से उसका संगति जो है प्रभु के साथ हो जाता है, ना कि वो दुनिया से, संसार से नहीं करेगा संगति। आज ऐसे ऐसे विश्वासी प्रभु में आ गए, 10 साल हो गए, 8 साल हो गए, लेकिन अभी तक उनका संगति जो है संसार से है, पाप से है, दुनिया से है। प्रभु से संगति कब करेंगे भाई? फिर क्यों आए प्रभु में? मत आ, फिर जाओ वापस। माफ़ करेगा किसी को मेरी बातों से अगर बुरा लगता है, लेकिन आज के मसीही की ज़िंदगी में देखो तो आ गए प्रभु को, लेकिन जी रहे संसार में। बदनामी किसका कर रहे हैं? प्रभु का। शर्म नहीं आता आपको और हमको, मुझे आइए, प्रभु में आ गए हैं तो प्रार्थना वाला जीवन जिए, संगति प्रभु के साथ करिए, बाइबल से, प्रार्थना से, आराधना से, वचन से। इस लॉकडाउन के समय में आप कहाँ बिजी हैं? मोबाइल में? कहाँ बिजी हैं? घर के कामों में?
मैं नहीं बोलता मत करिए, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा आपको यह अवसर है प्रभु के साथ संगति करने का। वचन में बता रहा हूँ मैं, पहला कुरिन्थियों, नीचे आ जाएगा वचन, पहला कुरिन्थियों 6:17, और जो प्रभु की संगति में रहता है वह उसके साथ एक आत्मा हो जाता है। और जो कोई प्रभु की संगति करता है ना, वह उसके साथ एक आत्मा हो जाता है। मतलब वह प्रभु से संगति करेगा, दुनिया से नहीं। उसकी संगति प्रभु से रहेगी, दुनिया से संगति नहीं करेगा, पाप से, संसार से, लोग से नहीं। याद रखिएगा, हमारा जिसके साथ ज़्यादा संगति रहता है उसका काम, उसका व्यवहार, उसका पहनावा, उसका बातचीत करने का तरीका, बिहेव हमारे अंदर भी आने लगता है, धीरे धीरे मेरे साथ हमारे अंदर आने लगता है। तो जितना आप जिसके साथ ज़्यादा रहोगे उसका काम आपके अंदर आएगा। तो प्रभु के साथ ज़्यादा रहोगे, प्रभु का काम आपके अंदर ज़्यादा आएगा। आपके ऊपर है आप किसके साथ ज़्यादा रहना चाहते हो। संसार में रहोगे, संसार का काम आपके अंदर आएगा। पुराने दोस्त मित्र यार के साथ रहोगे तो उसके काम भी आपके अंदर आएगा। बुरे संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। आप प्रभु में हैं, लेकिन आप मित्रता कहाँ से रख रहे हैं? संसार के लोगों से। चरित्र बिगड़ेगा कि नहीं बिगड़ेगा? जरूर बिगड़ेगा। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? जरूर बिगड़ेगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा संगति आप प्रभु के साथ करिए, प्रभु से बातचीत करिए, ठीक है। ऐसी हम एक संगति बाइबल में देख सकते हैं, वो है मूसा का। परमेश्वर से 40 दिन 40 रात तक बात किया उसने। प्रभु का चमक, प्रभु की रोशनी उसके चेहरे में आने लगा। वो संगति किया प्रभु से, वो संगति किया प्रभु से। जिस दिन पौलुस को परमेश्वर ने चुन लिया, उस दिन से अपने मरने तक उसने प्रभु से संगति छोड़ा नहीं। प्रभु के साथ ही संगति रहा, उसने छोड़ा नहीं। वो संगति में बढ़ते गया और ऐसा काम किया, एक ऐसा शब्द बोल के गया कि मैं यीशु को फॉलो करता हूँ, आप मेरे पीछे आ सकते हो। पूरी दुनिया में या पूरी बाइबल में बोलने वाला एक ऐसा आदमी है, वो है पौलुस, जो ऐसी बात करता है, क्योंकि उसने चला यीशु मसीह के पीछे, वो संगति किया यीशु मसीह के पीछे। आप और मैं बोल सकते हैं क्या? नहीं बोल सकते, ठीक है। तो आइए दूसरा पॉइंट है, वो है प्रार्थना कैसे करें। प्रार्थना कैसे करें? प्रार्थना कैसे करें इसका कोई नियम नहीं है। कुछ अटपटे लोग या कुछ उल्टी खोपड़ी के लोग होते हैं जो प्रार्थना की ऐसा नियम है, प्रार्थना का वैसा नियम है। मैं बोलता हूँ प्रार्थना का कोई नियम नहीं है, प्रार्थना करने का कोई तरीका नहीं है। आप जैसे भी कर सकते हैं करिए, इसमें कोई नियम कानून नहीं है। जिस तरीके से करना है करिए, खड़े होकर, लेटकर, बैठकर, चल फिर कर, आँख बंद कर, आँख खोलकर, सोकर, जागकर, कहीं भी आप प्रार्थना करिए, लेकिन प्रार्थना करिए। इसका कोई निश्चित यही नहीं है कि ऐसा ही मैं प्रार्थना करूंगा, या खड़े होकर, घुटना टेक कर, बैठ कर। भाई हाथ फैलाकर प्रार्थना करो, हाथ खोलकर प्रार्थना करो, हाथ उठाकर प्रार्थना करो, घुटने में आकर प्रार्थना करो, पूरा लेट कर प्रार्थना करो, बैठकर प्रार्थना करो, चलकर प्रार्थना करो, आँख खोल के, आँख बंद करके। मैं ये नहीं बोलता कि आप प्रार्थना ही मत करिए बैठकर, मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ। लेकिन कुछ ऐसे लोग होते हैं हमारे मसीह में जो बोलते हैं ना, आँख बंद करके प्रार्थना करिए। क्यों भाई? मैं आँख खोल करके प्रार्थना नहीं कर सकता क्या? प्रभु मेरी नहीं सुनेगा क्या? मैं अभी ये नहीं बोलता कि आप प्रार्थना आँख बंद करके मत करिए, लेकिन कुछ ऐसे लोग होते हैं, ऐसा तरीका है प्रार्थना करने का, आँख बंद करके ही करना है। अच्छा, बाइक चला रहा हूँ मैं, अब बोलोगे मुझे आँख बंद करके प्रार्थना करो। यीशु मसीह बोलेगा बेटा प्रार्थना तो कर रहा, लेकिन मेरे पास आने की तैयारी क्यों कर रहा? समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? प्रार्थना तो कर रहा, लेकिन मेरे पास आने की तैयारी क्यों कर रहा? तो प्रार्थना करने का कोई नियम, कोई कानून नहीं है। आप जैसा भी हो, खड़े होकर, चलकर, फिरकर, बैठकर, सोकर, जागकर आप प्रार्थना कर सकते हैं। चलते फिरते, उठते बैठते, सोते जागते आप प्रार्थना कर सकते हैं एनी टाइम। आँख खोलकर करिए, आँख बंद कर करिए, लेकिन प्रार्थना करिए आत्मा और सच्चाई से। आप आँख खोलकर प्रार्थना कर रहे हैं, आत्मा और सच्चाई से प्रार्थना करिए। आँख बंद करके प्रार्थना कर रहे हैं, आत्मा और सच्चाई से प्रार्थना करिए। आप 4 लोगों के बीच में आत्मा और सच्चाई से प्रार्थना करिए, लेकिन प्रार्थना करिए। बाइबल में ऐसे कई लोग हम देख सकते हैं, हाथ उठा के प्रार्थना किए हैं, घुटने टेक कर प्रार्थना किए हैं, हाथ फैलाकर प्रार्थना किए हैं, सिर झुकाकर प्रार्थना किया, दंडवत करके प्रार्थना किया, लेट कर प्रार्थना किया, बाइबल में देख सकते हैं। लेकिन किसी का कोई निश्चित हम मत बताइए। यीशु मसीह ने या परमेश्वर पिता ने ऐसा नहीं बोला है कि प्रार्थना करने का यही तरीका है, लेट कर ही प्रार्थना करिए, घुटना टेक कर ही प्रार्थना करिए। नहीं, प्रभु आपके अंदर देखता है, आप लेकिन प्रार्थना करिए। समझ आ गया? तो तीसरा पॉइंट है, वह है प्रार्थना कब करें।
तीसरा पॉइंट है प्रार्थना कब करें। इसके बाद इसमें भी मैं एक चीज़ बोल देता हूँ, प्रार्थना करने का कोई निश्चित समय नहीं है। मसीह भाई बहन लोग, विश्वासी लोग, सुन लीजिए आप लोग, प्रार्थना करने का कोई निश्चित समय नहीं है। जब जरूरत हो तब आप प्रार्थना कर सकते हैं। जब भी आपको लगता है मैं प्रार्थना करना चाहती हूँ, आप प्रार्थना करिए। उसका कोई निश्चित समय नियम कोई नहीं है। दानियल की बात करते हैं, दानियल 3 टाइम प्रार्थना किया, हमको भी करना चाहिए। क्यों भाई? दानियल 3 टाइम किया, मैं 6 टाइम करूँगा, क्यों? प्रभु नहीं सुनेगा क्या? समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? दानियल 3 टाइम किया, मैं 6 बार करूँगा, 24 घंटा करूँगा, लेकिन करूँगा। डेली हो, वीकली हो, मंथली हो, हम प्रार्थना करेंगे। इसका कोई निश्चित समय नहीं है कि सुबह ही प्रार्थना करिए, दोपहर को प्रार्थना करिए, रात को प्रार्थना करिए। इसका कोई निश्चित समय नहीं है। आप जब चाहे प्रार्थना कर सकते हैं। कुछ ऐसे लोग होते हैं जो बोलते हैं 3 टाइम प्रार्थना करिए, दानियल ने किया था। रात भर प्रार्थना करिए, यीशु मसीह ने किया था। अच्छा, हाँ ठीक है, करिए प्रार्थना, रात भर करिए, कौन रोक सकता है? कोई नहीं रोकेगा। दिन भर करिए, यीशु मसीह ने भी किया है, करिए। दानियल 3 टाइम किया, आप 6 बार करिए, ठीक है ना? कोई निश्चित समय नहीं है। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यीशु मसीह ये नहीं बोला कि तू अर्ली मॉर्निंग सुबह ही आएगा तब भी मैं तेरी सुनूंगा। इसका मतलब ये नहीं कि सुबह प्रार्थना करना हम बंद कर दें, ठीक है? इसका मतलब ये नहीं कि सुबह प्रार्थना बंद कर दे, सुबह प्रार्थना करना है। लेकिन कई लोग ऐसे बोलते हैं ना, सुबह ही आएगा प्रभु तब सुनेगा, बाकी दिन भर नहीं सुनेगा। अच्छा, कहाँ लिखा है बाइबल में? भैया तू दोपहर को आ, रात को आ, शाम को आ, रात को 12 बजे आ, सुबह 12 बजे आ, मैं तभी मैं तेरी सुनूंगा प्रार्थना। बस आत्मा और सच्चाई से तो मेरे से प्रार्थना कर। समझ आ रहा है? तो प्रार्थना करने का कोई निश्चित समय नहीं है, आप कभी प्रार्थना कर सकते हैं। आते हैं चौथे पॉइंट पर। तो चौथा पॉइंट है प्रार्थना क्यों करें। बहुत अद्भुत एक क्वेश्चन है, प्रार्थना क्यों करें। आप और मैं प्रार्थना क्यों कर तो रहे हैं, क्यों करते हैं पता है आप लोग को कि नहीं है? क्यों कर रहे हैं हम लोग? करे जा रहे हैं, लेकिन पता भी है आपको प्रार्थना करने का मतलब क्या है? आप सब जिस दिन से आप विश्वास में या प्रभु में उद्धार में आ जाते हैं, उस दिन से आपका जीवन एक आत्मिक लड़ाई हो जाता है। प्रार्थना क्यों करें? क्योंकि यह आत्मिक लड़ाई है और हमारी लड़ाई लोगों से नहीं है। हमारी लड़ाई उस आत्मा से है, उस शैतान से है। हमारी लड़ाई समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? देह और मान से हमारा लड़ाई नहीं है, आत्मा से हमारा लड़ाई है। तो ये जो हमारा है ना, ये आत्मिक लड़ाई है। तो आत्मिक लड़ाई को हम केवल प्रार्थना के द्वारा ही हम जीत सकते हैं। तो प्रार्थना क्यों करें? क्योंकि यह क्या है? हमारी आत्मिक लड़ाई। इफिसियों 6:18 एक्चुअली में 10 से है, आगे देख सकते हैं, लेकिन मैं 18 को बात बता रहा हूँ। हर समय और हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहो, और इसीलिए जागते रहो कि सब पवित्र लोगों के लिए लगातार विनती किया करो। इफिसियों 6:18, लगातार विनती किया करो, आत्मा में प्रार्थना करते रहो, क्योंकि ये हमारी आत्मिक लड़ाई है भाई। यह हमारी आत्मिक लड़ाई है, शैतान से हमारी लड़ाई है। इसको हम लहू से या देह से, मान से हम नहीं जीत सकते। इसको केवल आत्मा प्रार्थना से हम जीत सकते हैं, क्योंकि हमारी आत्मिक लड़ाई है, ठीक है? हमारे विश्वासी लोग के पास लिस्ट रहता है, ऐसे प्रार्थना लिस्ट रहता है कि क्या बताऊं। मेरे घर बार, मेरा फैमिली, मेरा परिवार, मेरा धन, मेरा दौलत, मेरा गाड़ी, मेरा जॉब, मेरा नौकरी, मेरा सब। अच्छा, मतलब मेरा देखना है, मेरे बच्चे, मेरी बीवी, मेरे परिवार, मेरे घर, मेरा धन दौलत, मेरा गाड़ी बंगला, मेरा घर, मेरा जॉब, मेरा नौकरी। बस यही प्रार्थना करते रहेंगे विश्वासी लोग। प्रभु मुझे चंगा कर, प्रभु मुझे पैसा दे, प्रभु मुझे गाड़ी दे, प्रभु मुझे घर दे, प्रभु मुझे ये दे, प्रभु मुझे वो दे। मैं नहीं बोलता प्रार्थना नहीं करना है ये सब, लेकिन प्रभु के पास आप जाकर अपना डिमांड मत रखिए। उसको आपकी जरूरत पता है, ठीक है ना? आपके मांगने से पहले उसको आपकी जरूरत पता है, बाइबल ने साफ लिख दिया है। लेकिन ऐसे विश्वास हो तो सिर्फ मेरा। कब तक आप मेरा करोगे भाई? कब तक करोगे आप? सिर्फ मेरा। मैं नहीं बोलता प्रार्थना मत करिए अपने लिए, लेकिन एक सही विश्वासी या एक सही प्रार्थना योद्धा के पास एक प्रार्थना लिस्ट होता है। वो क्या पता है? लोगों के लिए आत्मा बचने पाए, विश्वासी के लिए
प्रभु में बढ़ने पाए, सेवकाई के लिए सुसमाचार फैलने पाए, प्रभु के राज्य के लिए लोगों का जीवन में प्रभु का आगमन होना चाहिए, प्रभु की उपस्थिति होना चाहिए। इसलिए प्रार्थना करता है। रिश्तेदारों के लिए प्रार्थना करेगा, आत्मा बचने पाए। गांव के लिए प्रार्थना करेगा, आत्मा बचने पाए। शहर के लिए प्रार्थना करेगा, आत्मा बचने पाए। अपने अपने पास्टर के लिए प्रार्थना करेगा, सेवकाई में आगे बढ़ने पाए। अपने चर्च के लिए प्रार्थना करेगा, सेवकाई आगे बढ़ने पाए, विश्वासी लोग प्रभु में आगे बढ़ने पाए। ना कि अपने लिए। कुछ ऐसे सेल्फिश लोग होते हैं, सिर्फ मेरा 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 प्रभु बोले, जाके सिर्फ डिमांड करते रहते हैं। प्रभु बोलेगा ठीक है बेटा, तो तू कर तो लिया, लेकिन मेरी भी इच्छा तो जान, उसको भी आके देखेंगे हम क्यों प्रार्थना करते हैं। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? और प्रार्थना करने वाला कभी अपाहिज नहीं रहता है। अगर आप सही दिल से, आत्मा और सच्चाई से प्रार्थना करते हैं, आप कभी भी अपाहिज नहीं हो सकते। एक प्रार्थना करने वाले के मुंह से कभी नहीं निकले कि मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे पास ये नहीं है, मैं वो हूं, उसकी जिंदगी में हमेशा खुशी दिखेगा। क्यों? आप सबके लिए प्रार्थना करते हैं। आप कभी अपाहिज नहीं हो सकते हैं, क्योंकि आप लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? यीशु मसीह ने आपके लिए आया दुनिया में कि अपने लिए आया? आपके लिए आया कि नहीं आया? आपके लिए आया, आपके लिए दुनिया में रहा, आपके लिए वो मारा भी गया, आपके लिए गाड़ा गया, क्रूस पर चढ़ा, आपके लिए तीसरे दिन जी उठा, आपके लिए स्वर्ग गया घर तैयार करने के लिए, और आज आपके लिए विनती कर रहा है। आप अपना जीवन नहीं दे सकते प्रभु को? वो आपके लिए सब कुछ कर रहे हैं, आप क्या करेंगे? सिर्फ मेरा मेरा प्रभु, अरे आप ही के लिए तो सब कुछ कर रहे हो। यीशु मसीह सब कुछ आप ही के लिए कर रहा है, आप अपना जीवन नहीं दे सकते? वो यीशु मसीह ने क्या अपने काम के लिए आया था? वो आया था क्या? सिर्फ प्रभु की इच्छा कर, परमेश्वर यहोवा की इच्छा पूरा करने के लिए, जो हमारे लिए था आया दुनिया में। मेरे लिए आया, मेरे लिए मारा गया, मेरे लिए जी उठा। गाना गाते कि नहीं गाते हैं? और आप अपना जीवन नहीं दे सकते? मेरे घर बार, मेरे बीवी बच्चे, मेरे धन दौलत, मेरा पढ़ाई, मेरा ये सब, बस। अरे प्रभु सब करेगा, प्रभु सब करेगा। लोगों के लिए तो प्रार्थना करिए। कब आपने प्रार्थना किया कि सेवकाई बढ़ने पाए? आपने कभी प्रार्थना किया प्रभु मैं भी सुसमाचार सुनाना चाहता हूँ, सुनाना चाहती हूँ, प्लीज रास्ता खोलिए प्रभु? प्रार्थना किए कभी? नहीं किए। हम अपने में लगे पड़े हैं, कहाँ प्रार्थना करेंगे? तो लोगों के लिए, सेवकाई के लिए, आत्मा बचने के लिए प्रार्थना करिए, और आप अपने लिए प्रार्थना करिए। मैं नहीं बोलता नहीं करिए, करिए, लेकिन आप प्रार्थना करिए। पांचवी बात पर आते हैं, प्रार्थना किस से करें? प्रार्थना किस से करे? पांचवा पॉइंट है, प्रार्थना किस से करे? आंसर बता देता हूं। प्रार्थना जो है यीशु से और यीशु के नाम से। क्या बोला यीशु मसीह ने? तुम अगर मेरे नाम से मुझसे जो भी मांगो, मैं तुम्हें पूरा करूंगा या दूंगा। मेरे नाम से मुझसे मांगो, मैं तुमको दूंगा। तो प्रार्थना किससे करना है? यीशु से और यीशु के नाम से। ठीक है, तो उसके लिए कुलुस्सियों 3:17 है, और वचन से या काम से या जो कुछ भी करते, सब प्रभु यीशु के नाम से करो, और उसके द्वारा परमेश्वर पिता का धन्यवाद करो। ठीक है, तो जो भी करते हैं हम यीशु के नाम से करना है, और यीशु मसीह से प्रार्थना करके करना है। तो प्रार्थना किससे करें? यीशु से और यीशु के नाम से। काम करते हैं, प्रार्थना करते हैं, सब कुछ हम यीशु के नाम से करना है, और उसके द्वारा परमेश्वर पिता का धन्यवाद करो। यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर पिता का धन्यवाद करो। ठीक है, तो यीशु से करना है प्रार्थना, यीशु के नाम से करना है प्रार्थना। ठीक है, और कई लोग ऐसे ऐसे लोग होते हैं जो बोलते हैं कि हम यीशु से प्रार्थना यीशुआ से करेंगे। यीशुआ एक शब्द है, यीशुआ। और यीशुआ कौन सा वर्ड है? ये शब्द है, कौन सा भाषा है ये? ग्रीक। ठीक है, कई लोग बोलते हैं आप यीशुआ बोलिए। क्यों भाई? यीशु बोलने में क्या प्रॉब्लम है? यीशु बोलने में क्या प्रॉब्लम है? या जीसस बोलने में क्या समस्या है? क्राइस्ट बोलने में क्या है? यीशु मसीह, यीशु नासरी बोलने में क्या है? अच्छा, अरे भैया, आप सभी को पता होगा उत्पत्ति 3 अध्याय में सभी भाषाओं का परमेश्वर ने बनाया था। उत्पत्ति 3 में मैं किसी भी प्रार्थना, किसी भी भाषा में प्रार्थना करूं, क्या प्रभु मेरी नहीं सुनेगा? जरूर सुनेगा। मैं किसी भी विषय में प्रार्थना करूं, किसी भी सब्जेक्ट भाषा में प्रार्थना करूं, मैं सुनेगा। इसलिए तो उसने बनाया है। कुछ ऐसे लोग होते हैं जो बोलते हैं परमेश्वर को परमेश्वर नहीं बोलना है। मैं क्यों? क्योंकि परमेश्वर हिंदुओं के भी देवता को परमेश्वर बोलते हैं। अच्छा,
तो क्या हमारा परमेश्वर परमेश्वर नहीं है? कई लोग प्रभु कहलाते हैं तो क्या सब प्रभु हो गए? कई लोग परमेश्वर कहलाते हैं क्या सब परमेश्वर हो गए? नहीं, हमारा प्रभु प्रभु है, हमारा परमेश्वर परमेश्वर है। हम उससे किसी भी प्रार्थना कर सकते हैं किसी भाषा में, वो सुनेगा, लेकिन आप प्रार्थना करिए। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? प्रभु आपका मकसद देखता है, प्रभु आपका दिल देखता है, ना कि भाषा। आत्मा और सच्चाई से प्रार्थना करिए यीशु के नाम से। छठी बात है, प्रार्थना किसके लिए करें? किसके लिए करें? कुछ ऐसे लोग होते हैं, ठीक है ना, प्रार्थना किसके लिए करें, थोड़ा सा समझिएगा। प्रार्थना किसके लिए करें, उसका आंसर बता देता हूँ। प्रार्थना परमेश्वर की इच्छा जानने के लिए करें। प्रार्थना परमेश्वर की इच्छा जानने के लिए करें। समझ आ गया प्रार्थना क्यों करना है? प्रार्थना परमेश्वर की इच्छा जानने के लिए करें, क्योंकि आपके हर एक चीज़ों में सिर्फ आपको परमेश्वर की इच्छा जानने को नहीं मिलेगा। हर एक बातों में, हर एक चीज़ों में केवल आपको परमेश्वर की इच्छा जानना है। आपके काम के लिए प्रभु मैं काम कर रहा हूँ, परमेश्वर की इच्छा है। मेरे फैमिली के लिए परमेश्वर की इच्छा, आने जाने के लिए केवल परमेश्वर की इच्छा जानना है। मैं ये कर रहा हूँ प्रभु परमेश्वर की इच्छा, मैं पढ़ाई कर रहा हूँ प्रभु जी परमेश्वर की इच्छा, मैं जा रहा हूँ प्रभु की आपकी इच्छा है, मैं आ रहा हूँ प्रभु की आपकी इच्छा है, मैं ये कर रहा हूँ प्रभु की आपकी इच्छा है। हर एक बातों में केवल आपको परमेश्वर की इच्छा जानना है। पहला यूहन्ना 5:14 में क्या लिखा है? और हमें उसके सामने जो हियाव होता है वह यह है कि यदि हम उसकी इच्छा के अनुसार कुछ मांगते हैं तो वह हमारी सुनता है। ना कि आपकी इच्छा के अनुसार परमेश्वर सुनेगा, वो आपकी इच्छा, अपनी इच्छा के अनुसार अगर आप मांगोगे तो जरूर सुनेगा। वो आपकी इच्छा के अनुसार नहीं सुनेगा, वो अपनी इच्छा के अनुसार सुनेगा। अगर हम उसकी इच्छा के अनुसार मांगते हैं जरूर सुनेगा और वो देगा। तो प्रार्थना किसके लिए करें? परमेश्वर की इच्छा जानने के लिए। मैं स्वीकार कर रहा हूँ प्रभु, इच्छा है आपकी, मैं काम कर रहा हूँ प्रभु, क्या आपकी इच्छा है? मैं आ रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ, मैं ये ले रहा हूँ, मैं ये दे रहा हूँ, आपकी इच्छा है प्रभु। सब बातों के लिए परमेश्वर की इच्छा जानना है। सब बातों में खुदा की इच्छा जानना है। अपना कनेक्शन प्रभु के साथ रखना है, उसकी इच्छा जानना है, ना कि लोगों की, ना कि अपने आप की। सातवां बात है वो, सातवां पॉइंट है वो है प्रार्थना कहाँ करे। लो सिंपल सी बात है, प्रार्थना कहाँ करे? तो हो, आप कहीं भी हो प्रार्थना करिए। कहाँ करें? कोई निश्चित जगह नहीं है प्रार्थना करने का। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आप कहीं भी प्रार्थना कर सकते हैं, बेडरूम हो, बाथरूम हो, किचन हो, आप कहीं भी प्रार्थना कर सकते हैं, कहीं भी। प्रभु आपकी हर एक जगह प्रार्थना सुनेगा, कोई निश्चित जगह नहीं है। अब कई ऐसे लोग होते हैं, मैं चर्च जाता हूँ या जाती हूँ तभी मुझे प्रार्थना करने की इच्छा होता है। मतलब घर में प्रार्थना करने की इच्छा नहीं होता। अगर चर्च नहीं जाओगे प्रार्थना करने की इच्छा नहीं होता। अब बताओ तो, अब तो चर्च बंद है, आप क्या करोगे? क्या करेंगे आप और मैं? अब तो चर्च बंद है, मतलब क्या हम प्रभु को भूल जाएंगे? प्रार्थना नहीं करेंगे अब हम लोग? ऐसे लोगों का कनेक्शन कहाँ रहता है पता है? ऐसे लोगों का संबंध चर्च से है, ना कि चर्च के प्रभु से। आपका और मेरा संबंध चर्च से नहीं है। चर्च में जो रहता है ना प्रभु, उससे संबंध रखिए। जो बोलते हैं ना, हम जब चर्च जाते हैं तब हमको अच्छा लगता है, अच्छा मतलब आपको चर्च से संबंध है, मतलब प्रभु से संबंध नहीं है। इसका मतलब ये नहीं कि आप चर्च मत जाइए, इसका मतलब ये नहीं बोलता हूँ प्रभु के भवन में मत जाइए, संगति मत करिए। संगति करना है, फेलोशिप करना है, एक साथ मिलकर इच्छित होकर प्रभु से प्रार्थना करना है। लेकिन जो ऐसे लोग बोलते हैं ना कि मैं जब चर्च जाता हूँ जाती हूँ तभी प्रार्थना करने की इच्छा होता है, मतलब बाकी दिन नहीं होता है। मतलब आपका संबंध चर्च से है, प्रभु से नहीं है क्या? ठीक है ना? तो आप प्रार्थना कहीं भी कर सकते हैं, कहीं भी हो, मतलब कहीं भी हो। यीशु मसीह ने जंगल में, पहाड़, यीशु मसीह कौन सा चर्च में गया था भाई बताओ मुझे? यीशु मसीह कोई चर्च में गया था क्या? उसका चर्च कौन था? जंगल, पहाड़, नगर। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो ऐसा प्रार्थना करिए, कहीं भी, कोई निश्चित जगह नहीं है। निरंतर प्रार्थना में लगे रहिए। बाइबल कहती कि नहीं कहती? निरंतर प्रार्थना में लगे रहिए, निरंतर। और अगला 8वां पॉइंट है, लास्ट है, वो है प्रार्थना कौन कौन कर सकता है। प्रार्थना कौन कौन कर सकता है? तो प्रार्थना का एक बता देता हूँ मैं। इसका भी कोई नियम कानून नहीं है कि सिर्फ क्रिश्चियन प्रार्थना करेंगे या सिर्फ विश्वासी प्रार्थना करेगा, सिर्फ पास्टर प्रार्थना करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। प्रार्थना कोई भी कर सकता है, नया विश्वासी हो, पुराना विश्वासी हो,
बच्चा हो, पुरुष हो, स्त्री हो, बुजुर्ग हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, फारसी हो, सतनामी हो, कोई भी हो, यीशु मसीह से अगर आ गया आपके चरणों में, आप हर एक लोग प्रार्थना कर सकते हैं। यूपी में एक पास्टर है, एक भाई है, वो 6 साल से मेरे साथ, मेरा मित्र है वो यूपी का। वो भाई बोल रहा अपने पास्टर को, पास्टर जी मुझे बपतिस्मा दे दीजिए। वो 6 साल हो गए प्रभु में आए और 3 साल से पास्टर को बोल रहा है कि पास्टर जी मुझे बपतिस्मा दे दीजिए, मुझे बपतिस्मा लेना है। वो पास्टर उसको 3 साल से घुमा रहा है, बपतिस्मा नहीं दे रहा है। क्यों पता है? वो पास्टर बोलता है कि तू हिंदू है। अच्छा, पास्टर बोलता है कि आप हिंदू हो, ऐसे मसीहत बदनाम है क्या? धर्म परिवर्तन, जाति आ गया। प्रभु ने कहा जाति थी क्या? आपके लिए मरा, मैं सिर्फ यहूदी के लिए मरूंगा ऐसा बोला क्या? मैं सिर्फ विश्वासी लोग के लिए मरूंगा ऐसा बोला क्या? सारी जाति, मानव जाति के लिए मर गया। वो चाहे आदम से लेकर अंतिम तक, जब तक दुनिया नाश ना हो तब तक जो भी इंसान आएगा सब के लिए यीशु मसीह मरा। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सब कोई प्रार्थना कर सकते हैं, सब बपतिस्मा ले सकते हैं, बस प्रभु में आइए। प्रभु सबकी सुनता है, सबकी प्रभु प्रार्थना को सुनेगा, बस आप प्रार्थना करिए, ठीक है ना। चर्च में आते हैं, नीचा ऊंच, क्या बोलते हैं, भेदभाव, ऊंच नीच वाला को, ऐसे ऐसे लोग हैं ना, क्या बताएं। धनवानों के सब हाथ मिलाए गए, लेकिन गरीब लोगों के लिए छी छी छी, शर्म नहीं आता आपको और हमको। प्रभु ने मरने के लिए, नहीं तू हिंदू है, नहीं तू सतनामी है, नहीं तू ईसाई है, नहीं तू मुस्लिम है, वो नहीं किया भाई। तो आप और मैं क्यों करते हैं हम लोग? प्रभु उसके लिए लहू बहा दिया है, जान दे दिया है, वही प्रार्थना कर सकता है। मेरे भाई मित्रगण अन्य जाति से भी देखते हैं, उन सबको मैं बोल देना चाहता हूँ, ठीक है। तो प्रार्थना आप भी कर सकते हैं, आप भी प्रभु के पास आइए। इस कोरोना काल के समय में केवल आपको बचा सकते हैं केवल प्रार्थना। जब दवा काम नहीं करता तो दुआ काम आता है। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जब दवा काम नहीं करता तो दुआ काम आता है, और आपको ये दुआ ही बचा सकता है। अगर आपको लग रहा है कि दवा काम नहीं होता, आप दुआ करिए, वो भी यीशु मसीह से और यीशु के नाम से, जरूर सुनेगा, जरूर उत्तर देगा। तो ऐसे और विषय में हम आगे आएंगे। तो ये ऐसा अद्भुत वचन, अगर मेरे बातों से किसी को बुरा लगा होगा माफ़ करिएगा, क्योंकि खरी खरा प्रचार है, मैंने कोई बाइबल से बाहर बात नहीं किया है। आगे बढ़िए। प्रभु का धन्यवाद है सुंदर वचन के लिए। तो क्या, ठीक है। तो ये अद्भुत वचन है। तो अगर आपको पसंद आया तो ज़रूर बेल आइकन को दबा दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। ज़रूर ज़्यादा से ज़्यादा ये वचन जो मैंने बताया है प्रभु के लोगों तक ज़्यादा से ज़्यादा फैलाइए। प्रभु आप सबको आशीष दें और प्रार्थना में बने रहिए। सबको प्रभु सुनेगा, यीशु के नाम से करिए, ज़रूर आपको प्रभु आशीष देगा, ज़रूर आपको प्रभु मजबूत करेगा। गॉड ब्लेस यू।